हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। मैंने आपको अपने इस फिजिक्स वर्ल्ड चैनल पर 10th क्लास का चैप्टर, जो आपका बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसकी लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी, जो लास्ट क्लास थी, मैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो, जो उस क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट है थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ये पढ़ने से पहले आप उस क्लास को जरूर देखना। वह कुछ नए जो कॉन्सेप्ट न्यू आने वाले हैं उनको मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो बस बहुत ही पेशेंस प्लस कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पे फोकस रखें आप, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू क्लास 10th क्लास का चैप्टर पॉलिनोमियल की अगले। देखिए जी, तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे आगे आप यहाँ सुने। तो आपके बोर्ड जो पेपर हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उनमें क्या है, कुछ न्यू क्वेश्चंस आते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है। वो आरएस की बुक में होते हैं, आर डी शर्मा की बुक में होते हैं, जो अदर प्राइवेट बुक है उनके अंदर होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आप भी ये ना सोचें कि कॉन्सेप्ट टिपिकल है तो छोड़ दो, स्किप नहीं करना है। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था इफ़ कोई आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी and zeros of this polynomial are alpha and beta, then sum of the zeros क्या होता है आपका, माइनस का b अपॉन a, एंड जो आपका मल्टीप्लाई ऑफ द जीरोज है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, वो क्या होता है आपका सी अपॉन। तो लास्ट क्लास में मैंने इसको प्रूव भी किया है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको जो अब बताने वाला हूँ, एक पूरा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ मैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको कोई भी क्वेश्चंस वो गिवन करेंगे, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन करेंगे, उसमें कुछ वैल्यूज़ पूछेंगे। वो वैल्यूज़ वो क्या क्या हो सकती हैं, उन्हें हम फाइंड आउट कैसे करना है, हमें ये देखना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका ये गिवन आपका एक कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, और आपको पता है सम ऑफ द जीरोस ये होता है, और आपका जो मल्टीप्लाई ऑफ द जीरोस होता है आपका, वो क्या होता है आपका ये होता है। अब फोकस आपका बिल्कुल बोर्ड पे हो विद कंसंट्रेशन, पॉज करके वीडियो को आपको ना देखना पड़े, इसलिए एक ही बार में सुनो। मैं आपको दो बार 3 बार समझा दूंगा। क्वेश्चन दो क्या होगा वो आपसे कहेंगे कि इफ कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, मैं यहाँ पर इस तरह लिख रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये आपका एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ मैं साथ में। वो आपसे वैल्यूज क्या क्या फाइंड आउट करा सकते हैं, वो कहेंगे फाइंड एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू पूछेंगे। जितने भी वैल्यूज वो पूछ सकते हैं, मैं पहले आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपका यहाँ पर ये फर्स्ट होगी। दूसरा, वो आपसे पूछ सकते हैं एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा, वो आपसे ये इवैल्यूएट करा सकते हैं। आपसे वो इवैल्यूएट करा सकते हैं एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा, और ये आपके सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो आपका पॉलिनोमियल है वो डिफर हो सकता है, कॉन्सेप्ट आपके ही चलते रहेंगे। फोर्थ आपका वो जो पूछ सकते हैं 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा, ये आपसे पूछेंगे वो। फिफ्थ जो आपसे पूछ सकते हैं 1 अपॉन मतलब एल्फा अपॉन बीटा और प्लस क्या बीटा अपॉन एल्फा, वो आपसे ये पूछ सकते हैं। सिक्स्थ वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए एल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब एल्फा की वैल्यू क्या होगी, आपसे वही पूछ सकते हैं। सेवंथ में आपसे वो पूछ सकते हैं कि एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आपसे वो ये पूछ सकते हैं, इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे वो। एट्थ आपका हो सकता है जो कि बन सकता है एल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा, इसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करा सकते हैं। नाइन्थ
अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन बोर्ड पे वो लिख रहा हूँ जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, जो आपका चैप्टर है पोलिनोमियल, एनसीईआरटी में जो उसकी एक्सरसाइज है आपकी, अभी तो फिलहाल आपका वो 2.1 2.2 है, 2.3 थी वो आपका कैंसिल आउट हो चुकी है। बट आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये दो चैप्टर में आपके वर्क करेंगे। एक तो आपका चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, एक चैप्टर आपका फोर्थ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका कॉन्सेप्ट दोनों चैप्टर में आपका यूज होगा। अब मैं आपको उनको वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ। अभी इनमें और भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं, जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, सही है। वो आपसे पूछ सकते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, आपसे वो ये पूछ सकते हैं। तो इनके अलावा मैं आपको 3-4 वैल्यूज अभी और आगे लिखूंगा उनको समझाने के लिए। इन सब का कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, तो आप सीधा कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पर ध्यान रखें। देखिए, अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन को आपको यहाँ लिख देता हूँ। चलो इससे लिखते हैं। जो मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था, जो क्वेश्चन लिखा था वो आपका क्या था, ये दिखने का नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ जाते हैं। क्वेश्चन आपका था कि जो आपका पोलिनोमियल है वो क्या था, 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 8, माइनस के 4x प्लस के 8 हम सोल्व करेंगे। इस कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, b की वैल्यू क्या आपके पास माइनस के 4 है, और c की वैल्यू क्या आपके पास 8 है। ठीक है। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस का b अपॉन b, कितना आपका माइनस के 4 है, और a क्या आपका 2 है। तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2 हो गई। जो आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या है 8 बाय, जो आपका सीधा फॉर्मूला होता है लिख देता हूँ पहले। चलो, c अपॉन ए होता है, क्या होता है 8/2 इक्वल्स टू क्या हो गया 4। अब देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 है। तो मैं आपको वेरियस जो आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पेपर में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनको एक बात ध्यान सुनना, उनको रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी आप ट्राई ना करो। मैं आपको समझाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपसे वो क्या कराएंगे, फाइंड आउट। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, जिसने वो क्लास नहीं भी देखी है वो आप विजिट कर सकते हैं उस पर जाकर, या मैं वैसे यहाँ समझा भी रहा हूँ आपको। देखो, आप किसी भी पोलिनोमियल से सम ऑफ द जीरोस निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, आपका मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस। तो हमारे पास केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो गिवन होगा आप उसको कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। तो हम तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा लेस किया। अब दोस्तों क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आपका कन्वर्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में, और ये क्या आपका 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, उसको तो आगे यूज होती रहेगी, तो ध्यान रखें ये 2 है, तो ये क्या हो गया आपका 2 स्क्वायर हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या आपका 4 है, तो आपका 4 माइनस का 8 इक्वल टू क्या आ गया आपका, ठीक है, माइनस के 4 आ गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट जो आपका चलता है, मैंने आपसे कहा दूसरा कॉन्सेप्ट ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस वो अल्फा बीटा पूछते हैं। तो दो आप क्या काम करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा तो आपके पास है, आप क्या काम करें, एक अल्फा बीटा ऐड कर दीजिए, एक क्या कर दीजिए लेस। अब कहो सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास
ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इससे क्या होगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमारे ये 2 अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस में। दो आप कहो कि हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की है, इसीलिए जो भी आपको क्वेश्चंस गिवन है उसे आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, तो ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया, आपका कन्वर्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 थी, तो ये क्या हो गया आपका 2 स्क्वायर हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या था आपका 4 था, तो ये क्या हो गया हमारा 4 माइनस के 4 क्या आ गया 0। अब बात चलती है, दो वो क्वेश्चन जो मैंने पीछे लिखे थे वो मैंने खुद से लिखे हैं, तो आगे पीछे जाए कोई बात नहीं। अब लेट कीजिए, आपसे पूछते हैं कि 1 अपॉन अल्फा और प्लस 1 अपॉन बीटा क्या है। अब तो यहाँ देखें आप 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, आप यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम लेते हैं तो ये बीटा कहाँ पहुँच जाएगा, वो यहाँ पहुँच जाएगा। अल्फा कहाँ हो जाएगा यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आपके पास 2 है, अल्फा इंटू बीटा क्या 4 है, तो अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ भी गिवन हो सकता है आपका पॉलीनॉमियल जो है, बट जो ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ये कॉन्सेप्ट यही है, आपके पास जो आपका गिवन पॉलीनॉमियल है वो कुछ भी हो, सही है। वैल्यूज आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कुछ भी हो, बट जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका ये सेम चलेगा। यदि आपसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये पूछी गई है तो आप इसको ऐसे फाइंड आउट करोगे। अब आगे पहुंचते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। देखिए, अब आपका 4th क्वेश्चन की बात चलती है। यदि वो आपसे पूछ लेते हैं कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन, वो आपसे अल्फा पूछते हैं, तो यहाँ क्या होगा अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा। आप यहाँ पर अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे, अल्फा की इंटू यहाँ होगी तो अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा की इंटू यहाँ होगी तो क्या हो गया आपका ये बीटा स्क्वायर हो गया। फिर वही वर्क है आपका कि 2 अल्फा बीटा ऐड कर दीजिए और 2 अल्फा बीटा लेस कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं आपको मैं बता चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब हमें ओनली अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अब वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनना है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बनना है, सही है। डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्वेश्चन क्या, लेकिन हमें कोई भी क्वेश्चन हमको गिवन होगा उसे हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ही कन्वर्ट करना है। अब देखिए जी, ऊपर ये क्या हो गया आपका, यहाँ तक अल्फा प्लस बीटा का ये क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ये आपके पास क्या 2 अल्फा बीटा है और ये क्या आपका अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो 2 का स्क्वायर हो गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 थी और ये भी क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो वैल्यू आपका इम्प्लाइज दैट में ही लिख रहा हूँ करके, 2 की पावर 2 क्या हो गया आपका 4 हो गया, ये आपका 8 है और ये आपका क्या है 4 है। तो आपके पास वैल्यू क्या जाती है, वैल्यू हो जाती है माइनस के 4/4। तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपका माइनस के 1। तो वैल्यू तो आप 10 प्लस स्टूडेंट हो तो वैल्यू तो खैर आप पुटअप कर दोगे, उसकी टेंशन नहीं है। मेन है जो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वो सीख लो। अब अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आप एज्यूम कीजिए कि आपसे पूछा गया है, ये आपका कौन सा पार्ट, 4th आप 5th आता है, वो आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, वो आपसे पूछेंगे। इससे पहले काम करते हैं, वो आपसे मान लीजिए पूछते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा और प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा, आपसे वो ये पूछ लेते हैं। तो अल्फा क्यूब बीटा और प्लस बीटा क्यूब अल्फा, दो मैथ्स में सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपको कॉमन लेना आता हो। तो आप यहाँ देखें अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा में क्या कॉमन है, दोनों में आपका अल्फा बीटा कॉमन। तो कॉमन लेना किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जो दोनों में आप सही है कंसीडर करती हो वो लेना होता है। यहाँ अल्फा क्यूब है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ बीटा क्यूब है तो बीटा इसके अंदर भी होगा। उसी तरह अल्फा यहाँ तो अल्फा इसके अंदर भी है, तो अंदर क्या बचा आपका, ये बचा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा बीटा, फिर वही काम हो गया। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और 2 अल्फा बीटा क्या करेंगे आप लेस करेंगे।
तो ये आपका अल्फा बीटा है। अंदर क्या हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया आपका 2 अल्फा बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या था आपके पास 4 था, ये क्या था आपके पास 2 था। तो आपका आंसर आ चुका है। ये आपका 4, ये आपका 4 है, माइनस का क्या आपका ये 8 है 4, ये बचा आपका माइनस के 4, कितना हो गया आपका माइनस के 16, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये पूरे एग्जाम में आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे प्लस आपके जो होम एग्जाम होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं आपके, ठीक है, तो वहाँ पर जिनके भी स्कूल में एक पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा खासा होता है, वहाँ पर एक क्वेश्चंस आते हैं और ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट के बाद NCERT प्लस RS प्लस RD तीनों सोल्व कराऊंगा हर चैप्टर की। तो बस ये है कि आपको थोड़ा सा भी हमारा कंटेंट बेस्ट लगता है तो चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करें या ना करें, बस ये है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे इतने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स सर्किल में हमारी वीडियोस को आप शेयर करें, अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करें, आपके कमेंट का आंसर आपको दिया जाएगा। कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, आप टाइमिंग के साथ कमेंट कर सकते हैं। अभी थोड़ा हमारा स्टूडियो में काम चल रहा है, थोड़ा बिजी है, बस एक दो दिन की बात है, उसके बाद हम प्रॉपर आपके लिए अवेलेबल हैं। अब आ जाइए आप, अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा चलता है वो क्या है वो ये है आपका। अगला वो आपसे यदि पूछते हैं कि बताइए, इससे नहीं लिखते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं कोई, तो डायरेक्ट से लिखते हैं। वो आपसे पूछते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए कैसे होगा। देखो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप 10th क्लास में हैं तो कम से कम जो आपके एल्जेब्रिक की आइडेंटिटीज होती हैं, जो आपके आप 9 से पढ़ रहे हैं, अब 10th में तो आपको याद होनी चाहिए। दो कैसे, मैं वैसे इसके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। आपने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये क्या होता है आपका ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसा आप यहाँ पर लिखते थे ए प्लस बी का होल क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका क्या यहाँ पर होता है, सही है, माइनस का ही भी होता है, ये बात ध्यान रखना। प्लस वाले में यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, ठीक है, और माइनस वाला भी हम समझ करेंगे वो वहाँ पे लिख दूंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत ही करेगा तो हम इससे लिख देते हैं। तो ये क्या आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, अंदर क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा। तो कॉन्सेप्ट आपका सेम चल रहा है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा है, फिर वही काम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के आपके 2 अल्फा बीटा और माइनस के 2 अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस के क्या हो गया आपका 3 अल्फा बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, आपके पास वैल्यू 2 थी, ये आपका 2 स्क्वायर है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 है आपके पास, तो ये क्या हो जाता है आपका 4, और माइनस के क्या आपका ये 12 हो जाता है। ये क्या हो गया आपका माइनस का 8, कितना आ गया आपका ये माइनस का 16, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं, तो आपका जिसका भी यदि एल्जेब्रिक पोर्शन वीक है तो आप चिंता ना करें, जो मेरे 9th क्लास की वीडियो अपलोड होंगी मैं उनमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तो आप 8th में 7th में पढ़ते हैं, तो आप में से सबका एक लेवल, मैं ये नहीं कहता इक्वल होता है, बट यदि आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तो मेरा 15-16 ईयर का आपका 15-16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन पढ़ाने का। मैंने वहाँ पे ये देखा है कि यदि 2 घंटे भी मुझे मिले तो मैं किसी भी बच्चे की जो एलजेब्रा पोर्शन होता है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। उसका रीज़न क्या है, तो बच्चे ने एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट सीखे नहीं होते, आप उसको 2-4 घंटे में ही बता दोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एलजेब्रा में नहीं होते हैं। अब किसी बच्चे को यदि एलजेब्रा ऐड लेसी करने नहीं आती तो सबसे पहले आप क्या काम है उसको प्लस माइनस सिखा दो। तो आप टेंशन न लें, आप मेरी 9th क्लास की जो वीडियोस एलजेब्रा के से आएंगी आप उनको वॉच करना, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। हम अपना अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अब अगला आपका ये क्या था नंबर, आपका था ये नंबर 6, अब हम आते हैं 7th पर, ठीक है। आपसे वो पूछते हैं कि फाइंड आउट कीजिए
अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और प्लस का बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, आपसे वो वैल्यू इसकी पूछते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है। जो एलसीएम क्या हो गया आपका, अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। ये क्या होगा आपका अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका बीटा स्क्वायर, सॉरी ये आपका अल्फा है बीटा है, तो इसको हम लिखते हैं। आप जब अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब, और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा क्यूब। काम दोबारा से वही करना है, देखिए जी अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो थोड़ा साफ कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, जो काम वही है दोबारा से, काम आपका दोबारा वही चलेगा, ठीक है। आपका क्या हो गया माइनस के अल्फा बीटा, बस डिवाइड में ये क्या आपका यहाँ पर अल्फा बीटा है, इतना काम है। देखिए वर्क वही है, दोबारा से अल्फा प्लस का आपका बीटा हो गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा आपके पास पहले से ऑलरेडी यहाँ पर है। तो आपको बस क्या करना है, वैल्यूज पुट अप करनी है। ये आपका अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या हो गई है, ये आपका यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ये पूरा क्या हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का आपका हो गया 3 अल्फा बीटा, और डिवाइड में क्या आपका अल्फा बीटा। बस आपको वैल्यूज पुट अप करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास 2 थी, ये आपका 2 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास 4 थी, अल्फा इंटू बीटा क्या आपका 4 है। देखो स्टार्टिंग में मैं ये वैल्यू निकाल चुका हूँ, आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में स्टार्टिंग में आपको वहाँ पर फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो ये आपका 2 है, तो आप एक काम कर सकते हैं सीधा, ये आपका क्या बचा, ये 1/2 आपका बाहर आ गया, ये आपका क्या है 4 है, माइनस का क्या जी आपके 12 है, तो ये क्या हो गया आपका 1/2 इंटू क्या हो गया माइनस के 8, ये क्या हो गया आपका माइनस के 4, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो माइंड में बहुत सारे वर्क होते हैं, सुबह की क्लासेस के बारे में माइंड सोचता रहता है, आपको पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो जल्दीबाजी में कोई हम कुछ लिख देते हैं तो आप उससे माइंड ना करें, ठीक है। दूसरी बात ये, तो जहाँ से आपको कोई भी प्लस पॉइंट मिल रहा है आप उसकी, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, आप अपने उस प्लस पॉइंट को सीखें। किसी भी टीचर की जो नेगेटिव कोई भी पॉइंट है आप उसको डिनाई करें, ठीक है, अवॉइड करें। बस आपको उसमें से जो प्लस पॉइंट मिल रहा है आप उसको सीखें, बस आगे पढ़ते हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये 7 पॉइंट था। अब आ जाते हैं जी 8 पॉइंट पर, ठीक है। आपसे वो पूछते हैं कि बताइए, तो वो इस तरह ही पूछ सकते हैं कि अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये भी वही काम है बिल्कुल, अल्फा अपॉन आपका बीटा स्क्वायर बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। आप यहाँ क्या काम करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या लेंगे एलसीएम, ये यहाँ पहुँच के क्या हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब, ये यहाँ पहुँच के क्या हो जाएगा आपका बीटा क्यूब, फिर फॉर्मूला खोलिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा डिवाइड बाय क्या आपका ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसे आप खुद से कंप्लीट करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। वही काम है पीछे वाला, बस इतना डिफरेंस हुआ है कि यहाँ पर अल्फा बीटा क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने नए, चलो इसी पेज पे कर देते हैं आपका 9th क्वेश्चन। तो ये आपका, यदि आपसे वो पूछते हैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि हमारे पास केवल वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होती है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अब दो क्या से लिखेंगे, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान देखना, तो जो ये क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आप एज्यूम कीजिए वो ए है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, चलो मैं एक स्टेप छोड़ देता हूँ, आगे से लिखता हूँ। तो ये क्या आपका, ये है आपका अल्फा, ये आपका ए स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर, ये आपका पूरा दो, ये क्या आपका ए और ये क्या आपका बी। तो क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए 2ab, ये हो गया आपका 2ab। तो आपने 2ab लेस करा है, तो आप क्या काम करेंगे, 2ab आप क्या करेंगे ऐड लेस दोनों काम कर देंगे, ऐड किया तो लेस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, जो ब्रैकेट के अंदर वो आपका एक तरह से लेट कीजिए वो ए है, ए स्क्वायर ये पूरा ए, तो ये पूरा ए, ठीक है, और ये क्या पूरा आपका बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आपका हो गया ए प्लस
बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या हो गया, इसको मैंने आपको काउंट करना सिखाया था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा ऐड और 2 अल्फा बीटा लेस। ये एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं, ठीक है। यहाँ पर क्या आपके पास 2 अल्फा बीटा, क्या आपका ये यहाँ पर क्या है, तो ये दिक्कत हो रही है, थोड़ा इसको पास कर देते हैं, -2 अल्फा बीटा क्या ये आपका होल स्क्वायर था। अब देखिए क्या हो गया, ये आपका अल्फा